हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 केमिस्ट्री, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इंट्रोडक्शन। कार्बन जनरली कौन कौन सी सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है। हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं, लिविंग नॉन लिविंग, जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है इन डिफरेंट फॉर्म्स, कंपाउंड फॉर्म्स, प्योर स्टेट्स में भी हो सकता है। एग्जाम्पल डायमंड्स हैं। कंपाउंड स्टेट्स कोल है, ग्रेफाइट है, कार्बोनेट्स हैं। ठीक, तो वो हम सब इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट, कार्बन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट बिकॉज इट फॉर्म लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच आर यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, तो कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमारे लिए भी। हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज है, स्टार्च है, तो ये सब जिसमें कार्बन आपका प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन द अर्थ क्रस्ट कंटेन 0.02% ऑफ कार्बन एंड इन एटमॉस्फेयर 0.03% ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये आपको डाटा आपको याद रखना है, कितना परसेंट आपका कार्बन प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट में एंड कितना एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन द अर्थ क्रस्ट कार्बन अकर्स इन द 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्री स्टेट। ठीक है, फ्री स्टेट एज वेल एज कंपाउंड। फ्री स्टेट हो सकता है मीन्स नेटिव स्टेट में, प्योर स्टेट में, और कंपाउंड स्टेट में भी आपको कार्बन मिल सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल कोल, ग्रेफाइट, डायमंड, पेट्रोल, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, एक्सेट्रा। एंड in atmosphere it is present in the form of carbon dioxide as well as carbon monoxide. next हम बात करेंगे properties of carbon। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है आपको हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, 6। मास नंबर 12। सिंबल जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने KLMN शेल जो हमने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है उसी से हम इसको डिनोट करेंगे, तो क्लासिफाई करेंगे तो KLMN इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम KLMN शेल से अगर इसका रिप्रेजेंट करते हैं तो 2,4। आइसोटॉप्स कार्बन के 3 जनरल आइसोटॉप्स जो नेचर में प्रेजेंट होंगे कौन कौन से होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ठीक है, कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव मीन्स जो आपका टाइम के साथ साथ डीके होता रहे नेचुरली। ओके, तो नोट भी हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो नोट देखिए आप इसमें, कार्बन 12 6 आइसोटॉप इज यूज फॉर द फाइंडिंग द एज ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। एग्जाम्पल डायनासोर्स हैं या फॉसिल फ्यूल्स किसी का भी होता है, किसी एनिमल का, प्लांट का, तो उसकी एज फाइंड आउट करने के लिए हम कार्बन 14 यूज में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द मोर देन 2 फॉर्म ऑफ फिजिकल स्टेट्स। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट अगर 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है फिजिकल स्टेट्स, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, एलोट्रॉप। एग्जाम्पल कार्बन के एलोट्रॉप्स कोल, ग्रेफाइट, डायमंड जो नेचुरली अकरिंग होते हैं। सिंथेटिक हमारे पास में इसमें है फुलरिन। ठीक है, तो फुलरिन जो होता है वो सिंथेटिकली हम मेन मेड है, बना सकते हैं इसको, तो ये भी एलोट्रॉप ऑफ कार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वैलेंसी। वैलेंसी कार्बन +4 और आइदर -4 दोनों शो कर सकता है बिकॉज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास में। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, 4 वैलेंस बॉन्ड है तो ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो हम इसको आगे चैप्टर में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। कार्बन बॉन्ड, कार्बन फॉर्म ऑल 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। एंगल बिटवीन लिगेंड्स 109.28। ठीक है, और हम इसको 109.28 डिग्री भी बोल सकते हैं, 0.28 डिग्री। तो ये भी आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन 3550 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन इज 4830 डिग्री सेल्सियस। बॉन्ड एंगल कार्बन टेट्राहेड्रल एंगल शो करेगा, तो जो बॉन्ड एंगल हमने 109.28 है ये एक्चुअल में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का बॉन्ड एंगल है। ठीक है, जो कि हम आगे भी नेक्स्ट पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स जहाँ पे हम बात करेंगे डायमंड में। नेक्स्ट केमिकल बॉन्ड।
व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? फर्स्ट हम इसको डिफाइन करेंगे। केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द टू एटम्स टुगेदर। ओके, तो कोई भी ऐसा अट्रैक्शन फोर्स जो दो एटम्स को आपस में जोड़ के रखता है। एग्जाम्पल हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के बीच में H बॉन्ड, H मीन सिंगल बॉन्ड आएगा। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये अब सिंगल बॉन्ड कब आता है, डबल बॉन्ड कब आता है, ट्रिपल बॉन्ड कब आता है, तो अभी हम चैप्टर में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसको। नेक्स्ट है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो भी बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। एंड सेकंड आयनिक बॉन्ड, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले कोवेलेंट के एग्जांपल्स हम देख लेते हैं यहाँ पे। एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे आपका हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सेकंड एटम, तो फर्स्ट एटम एंड सेकंड एटम हमने लिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप करते हो तो एक हाइड्रोजन के पास में आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, इधर भी 1 होगा, दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। ठीक है, जैसे हम डिस्कस करते हैं तो इसमें एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन आउटमोस्ट में ये है, सेकेंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ये है। तो जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसके साथ में इस तरह से शेयर करेगा और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हाइड्रोजन से, तो जब दोनों के बीच में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो दोनों के बीच में क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन में आउटरमोस्ट में कितना होता है? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट में होगा। सेकंड ऑक्सीजन एटम, इसमें भी आपका आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये फर्स्ट ऑक्सीजन एटम सेकंड वाले से 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। ठीक है, एंड सेकंड एटम सेम इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन ये भी इधर से गेन कर लेगा। दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? 2 बॉन्ड्स और 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं, सेम इसी तरह से नाइट्रोजन आउटमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फर्स्ट एटम सेकंड एटम दोनों के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, बिकॉज 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इनके पास में है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड जो बनेंगे इनमें N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन में आउटमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम के पास में, और Cl मॉलिक्यूल जब बनाओगे Cl2 तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर करेगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एटम आपका इधर से शेयर कर रहा है, तो यहाँ से आपका Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर मॉलिक्यूल। वाटर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल में कैसे एग्जिस्ट करेगा? ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, सेकेंड हाइड्रोजन सेम इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ये ड्यूप्लेट, इसको बोलते हैं ड्यूप्लेट। बाकी के लिए क्या होता है आपका? ऑक्टेट रूल्स होता है, बट हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए हम क्या बोलते हैं? ड्यूप्लेट रूल। ऑक्सीजन ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इधर फर्स्ट हाइड्रोजन से, सेकंड इलेक्ट्रॉन सेकंड हाइड्रोजन से। ठीक है, तो टोटल ये जो आप स्फीयर बनाओगे इसमें टोटल आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8। ठीक है, सेम इसी तरह से आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी बना सकते हो, HCl। हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन, अगेन क्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, वाइल क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है? ऑल्सो 1 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के बीच में हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। कोवैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, that is it cannot lose 4 electron because high amount of energy required, so it do not lose 4 electron to form C4 पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो कार्बन अपना 4 पॉजिटिव आयन नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता? बिकॉज उसको 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है, जो कि उस एटम में या कार्बन एटम में नहीं होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट,
कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म C4 नेगेटिव आयन बिकॉज 6 प्रोटॉन कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इजीली कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकता बिकॉज 6 इलेक्ट्रॉन जो कार्बन में ऑलरेडी प्रेजेंट है वो 6 इलेक्ट्रॉन, और अगर 6 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर लेता है तो जो प्रोटॉन्स हैं उन तो प्रोटॉन्स एंड जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से वो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन कैन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन इजीली विद अदर कार्बन एटम एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ टू एक्वायर ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन इजीली शेयर कर लेता है, कार्बन के साथ भी कर सकता है या दूसरे एटम के साथ भी इजीली कर सकता है, मीन्स कार्बन कैन फॉर्म। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें